हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हमने बनाया था, तो सेकंड पार्ट में यहाँ से आगे मैं आपको बताती हूँ। दोनों साइड की पट्टी को अब यहाँ से जॉइन करेंगे, दोनों पट्टियों को जॉइन करेंगे और इक्वल करके इस तरह से इन्हें रख देंगे। देखिए यहाँ से जहाँ से हमने स्टिचेस उठाए हैं, तो इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे स्टिचेस उठाए हैं, तो ये वाला कॉर्नर यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल यहाँ पे देखिए जहाँ पे स्टिचेस उठाए हैं, तो यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ से इस तरह से धागे को लेके यहाँ पे 1 चेन बना देंगे और पट्टियों को साथ में जॉइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ सिंगल क्रोशिया, पहले यहाँ से स्टिच उठाएंगे और फिर यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए फिर एक स्टिच यहाँ से उठाएंगे और एक स्टिच यहाँ से, तो एक एक करके इस तरह से दोनों पट्टियों के स्टिचेस उठाएंगे। और यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ पे, और ये भी इस तरह से लास्ट स्टिच को, तो यहाँ पे लास्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से करें। तो देखिए ये पट्टी जॉइन हो चुकी है, तो यहाँ से पट्टी जॉइन हो चुकी है और अब यहाँ से ये लेग्स के पार्ट को डिवाइड करेंगे। देखिए ये मेरी यहाँ पे जो ये टोटल शेल्स हैं, ये मेरे 39 शेल्स हैं, 3 4 5 6 7, तो इस तरह से इन्हें काउंट कर लेंगे। तो ये मेरे टोटल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पट्टी के फ्रंट से यहाँ तक 39 शेल्स है। तो इनको मैं डिवाइड कर रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए 39 है, तो ये मेरा 39th जो शेल है बीच में, यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है इसे। तो ये 19 19, ये दोनों साइड को मेरे 19 शेल्स है, तो 19 एक साइड और 19 एक साइड और ये 1 बीच में। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 शेल्स है, 1 2 3 एक शेल्स, इन तीनों को यहाँ पे हम इस तरह से ये जॉइन कर देंगे। तो देखिए पहले इसे इस तरह से मोड़ देंगे, लेफ़्ट साइड को रॉन्ग साइड से हम इसे जॉइन करेंगे। तो ये मैंने इसे उल्टा कर दिया है। अब इस तरह से जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है बीच में, इसे मार्क किया है, तो इसके सामने वाले जो 2 शेल्स है इन्हें इस तरह से आपस में जॉइन करेंगे। बीच का पार्ट है तो ये यहाँ पे इसे बीच में इस तरह से बिल्कुल इन्हें इक्वल सेट करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल इक्वल रख के यहाँ से ये जो शेल है इसकी जो यहाँ पे फर्स्ट चेन है, यहाँ पर मैं इसे जॉइन कर रही हूँ। सबसे पहले धागे को लेके यहाँ से बाहर लूँगी, ये देखिए इसे लेके, और अब इक्वल करते जाएंगे और इन्हें आपस में जॉइन करते जाएंगे यहाँ तक। यहाँ से एक चेन और एक चेन, यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन और यहाँ की नेक्स्ट चेन सिंगल क्रोशिया, और यहाँ से बीच में देखिए की चेन है और यहाँ पे भी जो मिडल की चेन है, इन दोनों को भी इस तरह से जॉइन करेंगे। देखिए ये पूरी पट्टी यहाँ तक जॉइन हो चुकी है और यहाँ से देखिए ये फर्स्ट शेल और यहाँ से 2 लास्ट शेल। तब इसे सीधा कर देंगे। तो ये जॉइन हो चुका है और धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है और अब अपने यहाँ से आगे लेग्स बनाएंगे। अब तो ये देखिए ये मैंने एक पैर इसका बना दिया है, तो दूसरा पैर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाएंगे। बिल्कुल इजी है, बस इसी तरह से हमें कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ से ये स्टिचेस उठाएंगे और मैं इसकी टोटल लेंथ आपको बता देती हूँ। यहाँ से जहाँ से मैंने पैटर्न शुरू किया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 17.5 इंचेस मेरा ये टोटल है।
और अगर यहाँ से मैं इसे यहाँ से जहाँ से मेरी ये स्टार्ट है ये लेग यहाँ से यहाँ तक ये 9 इंचेस है। तो ये जो यहाँ से हमने जॉइन किया है तो यहाँ से अब स्टिचेस उठाएंगे लेफ़्ट साइड से, क्योंकि तो ये जो यहाँ पे फर्स्ट शेल है इसके अंदर से 3 चेन्स बना के स्टार्ट कर रही हूँ। टू चेन्स बना देंगे सबसे पहले, टू चेन्स। तो यहाँ से देखिए ये 2 चेन्स और फिर एक डबल क्रोशिया और कर देंगे, 2 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इसे और चेन 1 और एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे इस तरह से। तो इसी तरह से हमारा ये पैटर्न है। तो अब नेक्स्ट शेल के अंदर 1 2 डबल क्रोशिया चेन 1 और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया। देखिए ये रो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ से दिखाती हूँ। तो यही रो है जो हमारे पैटर्न की रो है। तो इसी रो को देखिए यहाँ पे अब ये शेल्स बनाते जाएंगे। लास्ट तक मैं ये रो बना के फिर यहाँ पे आपसे मिलती हूँ। ये लास्ट शेल है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया चेन 1 फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया और अब यहाँ से इसे जॉइन करेंगे। यहाँ पे हमने पट्टी जॉइन की है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेकंड चेन में इस तरह से इसे जॉइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए ऐसे जॉइन करके फिर यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइन करेंगे। तो यहाँ से जॉइन हो चुका है पूरा और अब यहाँ से 1 2 चेन्स बना के फिर टर्न करेंगे और अपनी नेक्स्ट रो बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते आ रहे हैं उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया चेन 1 और सिंगल क्रोशिया। तो यही रो फिर से यहाँ तक लास्ट तक इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ लास्ट तक देखिए ये पूरी रो कंप्लीट करके यहाँ पे देखिए ये 1 लास्ट शेल बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया चेन 1 और एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे स्टार्टिंग की जो 2 चेन्स है तो यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे इसे जॉइन कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। तो सारी रो में यहाँ पे आके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ 2 चेन्स के ऊपर जॉइन करेंगे और फिर 2 चेन्स के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे टर्न करके। तो ये देखिए ये इस तरह से देखिए इसकी शेप बन गई है और ये जो हमारी फर्स्ट जो रो है इसकी हमारी यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई है और यहाँ से ये सेकंड रो से ये आगे बढ़ेगा इतना। आप चाहें तो अगर आप और कम करना चाहते हो तो यहाँ से और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से नीचे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि यहाँ से नीचे मैंने ये इक्वल रखा है। तो यहाँ से नीचे बिल्कुल इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो यहाँ से मेरी टोटल ये यहाँ तक 31 रोज़ है। तो यहाँ पर भी मैं ये 31 रोज़ बनाऊंगी। अगर रोज़ के अकॉर्डिंग 31 रोज़ और बाकी मैंने आपको इंच टेप से नाप के बता दिया था कि कितना इंचेस यहाँ से यहाँ तक मैंने ये टोटल रखा है। यहाँ से फिर से अपनी रो बनाएंगे। तो मैं इसी तरह से कंटिन्यू कर रही हूँ। सेम इसी तरह से आप बनाते जाएंगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग।
देखिए लास्ट में ये लास्ट शेल बना के फिर यहाँ पे साथ में जॉइन करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि चेन 1 फ्रंट पोस्ट और यहाँ पे जो हमने 2 चेन्स ली हैं इनके साथ यहाँ पे ऊपर से स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइन करेंगे। तो हर रो में इसी तरह से करना है और फिर 2 चेन्स के साथ स्टार्ट करना है और टर्न कर देना है। तो एक रो फ्रंट साइड से एक रो बैक साइड से इसी तरह से बनाते जाएंगे और यहाँ से फिर से अपना शेल स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ये कंटिन्यू करती हूँ अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। देखिए ये मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो जितनी रोज़ मैंने यहाँ पे बनाई है तो टोटल रोज़ मेरी यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद अब ये लास्ट बॉर्डर बनाएंगे सेम जैसा हमने यहाँ पे पट्टी पे बनाया उसी तरह से यहाँ पे भी बनाएंगे। पहले इसी कलर से एक डबल क्रोशिया रो बना दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में ये जो बीच वाला जो हमारे यहाँ पे चैन है, देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर ये बीच वाली जो यहाँ पे चेन है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे, ये देखिए खाली जो स्पेस है यहाँ पे बीच में एक डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे। तो पूरी रो में इसी तरह से ये डबल क्रोशिया करते जाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बीच में, ये जो चेन है बीच में सेकंड चेन इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और ये जो ये शेल के बाद का जो स्पेस है एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर और फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो पूरे इस सर्कल में इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बीच वाली चेन के ऊपर और फिर यहाँ पे खाली स्पेस में। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बीच वाली चेन के ऊपर और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे जो खाली स्पेस है इसके ऊपर। तो लास्ट तक इसी तरह से ये डबल क्रोशिया कर दें। तो यहाँ देखिए लास्ट में पहुँच के फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे करके इसके ऊपर और अब यहाँ पे जो 2 चेन्स है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 3rd चेन के ऊपर यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे और अब यहाँ से एक रो दूसरे कलर से बना देंगे। अब तो यहाँ से ये वाइट कलर से एक रो बनाऊंगी जैसे पट्टी में बनाया है बिल्कुल उसी तरह से। 1 2 चेन्स लेके फिर इस तरह से टर्न कर देंगे और अब जो जितने भी ये डबल क्रोशिया है तो सभी के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट इस तरह से अपने डबल क्रोशिया करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट और फिर पीछे से बैक पोस्ट। तो पूरी रो ये इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करके बना देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैं लास्ट तक ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। यहाँ लास्ट पे पहुँच के
फिर यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट और लास्ट में इसके साथ यहाँ पे जो हमने 2 चेन्स बनाई हैं इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए। और अब इसके बाद फिर मैं इसी धागे से एक लास्ट रो अपनी बना दूंगी, इसे कट करके के ऊपर 1 एंड 1 2 चेन्स बनाकर फिर टर्न करके सेम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे। इसे अंदर की ओर लेके मैं इसे इसके साथ में ही सेट कर दूंगी। तो देखिए अब ये बैक पोस्ट है, सबसे पहले बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और यहाँ से फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये लास्ट रो है, सेम हमने पट्टी पे भी इसी तरह से बनाया था। ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिए मेरा इतना रेडी हो चुका है। अब इसमें स्लीव्स बनाएंगे। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ये बनके और बहुत बहुत इजी है बनाने में, देखिए। तो अब इसकी स्लीव्स और यहाँ से थोड़ा सा नेक में एक रो बनाएंगे। देखिए यहाँ से एक रो मैं इस कलर से बनाऊंगी, जैसे हमने यहाँ पे पट्टी पे ये लास्ट रो बनाई है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की, उसी तरह से यहाँ पे भी एक फिनिशिंग रो इस तरह से बना देंगे। तो ये जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं सभी के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करके डबल क्रोशिया कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके ऊपर ये फ्रंट पोस्ट और इसके बाद जो ये नेक्स्ट है यहाँ पर एक बैक पोस्ट और फिर यहाँ पे फ्रंट इस तरह से। और यहाँ से आगे देखिए ये सारे डबल क्रोशियस के ऊपर ये रो बना देंगे, सारे डबल क्रोशियस के ऊपर। तो ये देखिए, तो लास्ट तक इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो यही रो है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। तो ये रो लास्ट तक बना दें इसी तरह से। मैं लास्ट तक कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको इस तरह से। देखिए बैक पोस्ट और यहाँ लास्ट में एक फ्रंट पोस्ट के साथ इसे फिनिश करेंगे। देखिए ये लास्ट रो बनाने के बाद इस तरह से दिख रहा है, देखिए बैक से फ्रंट से। तो सेम इसी तरह से बना देंगे और अब लास्ट में यहाँ से स्लीव के लिए स्टिचेस उठाएंगे। तो देखिए स्लीव बनाएंगे इसकी। अब ये एक स्लीव मैं बना चुकी हूँ इसकी, देखिए इसी तरह से। अब यहाँ से हम इस स्लीव के सर्कल में स्टिचेस उठा देंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे उठाए थे जहाँ से पैटर्न को शुरू किया था। ये 2 चेन बना के मैंने फिर से टर्न किया है। टर्न करके अब अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो 2 चेन को स्किप करके इसके बाद 1 2 नेक्स्ट की 2 चेन स्किप करके फिर थर्ड चेन में यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 और सेम चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया। तो ये फर्स्ट रो है पैटर्न की जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी बनाई है। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया सेम इसी चेन के अंदर से करेंगे और फिर 2 चेन को स्किप करते जाएंगे। स्किप 2 चेन एंड थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 और सिंगल क्रोशिया, स्किप 2 चेन एंड थर्ड चेन में 1 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 एंड
सिंगल क्रोशिया, skip 2 chain, 1 2 double crochet, chain 1, single crochet, skip 2 chain, 2 double crochet, chain 1, सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये फर्स्ट रो है पैटर्न की, इसी तरह से लास्ट तक बना देंगे। 2 चेन को हम बीच में स्किप करते जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 और सिंगल क्रोशिया सेम चेन के अंदर से बनाते जाएंगे। तो यही फर्स्ट रो जो हमने यहाँ बनाई है, इसे लास्ट तक मैं इस तरह से ही कंप्लीट करूँगी। देखिए लास्ट के मेरे यहाँ पे लास्ट की 2 चेन्स हैं। तो अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने 2 चेन्स बनाई थी, इसके बाद यहाँ पे थर्ड चेन के ऊपर इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। इस तरह से जॉइन करके फिर 1 2 चेन्स बना के फिर टर्न करेंगे और अब यहाँ से फिर से अपना पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो चेन 1 का गैप है, चेन 1 के गैप के अंदर टू डबल क्रोशिया, चेन 1 और फिर देखिए यहाँ पे ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है, तो एक बीच वाला जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर इस तरह से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम जो पैटर्न हम अभी तक बना रहे हैं वही पैटर्न अब हम यहाँ से आगे रिपीट करते जाएंगे। इसी रो को अब यहाँ से आगे रिपीट करेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 एंड फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया। तो देखिए यही रो अब लास्ट तक बना देंगे। इसी रो को अब रिपीट करते जाएंगे। आप चाहे तो ये पूरे शेल्स को इसी तरह से लास्ट तक बना सकते हो और अगर आप इसमें घटाना चाहते हो, अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो 2 या 3 रोज़ के बाद आप इन्हें थोड़ा थोड़ा करके घटा भी सकते हो। तो या आप पूरा भी इसे कंटिन्यू आगे तक ले जा सकते हो इसी तरह से। तो मैं यहाँ पे अब 3 रोज़ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो 3 रोज़ के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ से डिक्रीज़ किया है, तो 3 रोज़ मैं इसी तरह से बना दूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो यहाँ पर कंप्लीट करके मैं जॉइन करके मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट कर रही हूँ थर्ड रो को। इसके बाद कि इस तरह से फिर लेफ़्ट साइड को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो एक शेल है इसे स्किप करना है। तो इसे स्किप करना है। जब भी हमें डिक्रीज़ करने हैं तो एक एक शेल को डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो यहाँ से अब यहाँ पे देखिए शेल के ऊपर जो बीच में चेन है यहाँ पर इस तरह से कर देंगे और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट चेन है गैप के ऊपर यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 चेन्स बना देंगे, 2 चेन्स और फिर से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये शेल जो है ये अब हमारा यहाँ से घट चुका है एक शेल और फिर से इसी तरह से अपनी रो बनाएंगे लास्ट तक। ये नेक्स्ट शेल से सेम जैसा हम बनाते आ रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया, सिंगल चेन और यहाँ से सिंगल क्रोशिया। 1 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 और फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया। तो देखिए 1 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 और फ्रंट पोस्ट। तो देखिए इस रो को पूरा करेंगे। पहली रो में यहाँ से डिक्रीज़ हुआ तो इसे पूरा करने के बाद फिर दूसरी रो में इसे यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे। तो ये लास्ट शेल मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये देखिए लास्ट शेल कंप्लीट करके फिर यहाँ पर चेन 1 के साथ जॉइन करेंगे और फिर टर्न करेंगे। तो देखिए पहले जब टर्न किया था तो ये डिक्रीज़ हुआ था, अब इसे डिक्रीज़ करेंगे और वापस हम यहीं पे फिर पहुँच जाएंगे बीच में।
तो अब यहाँ से इस शेल के ऊपर यहाँ पर देखिए ये स्लिप स्टिच और फिर एक स्लिप स्टिच यहाँ पर और अब यहाँ पे 2 चेन्स बना देंगे। और फिर यहाँ से आगे देखिए ये जो नेक्स्ट शेल है यहाँ से आगे अब इससे अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 ये दोनों जो यहाँ पे शेल थे ये दोनों ही हमारे अब डिक्रीज हुए हैं यहाँ से। इस यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे अपना पैटर्न। 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 एंड फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया। कि अगर आपको यहाँ से घटाना हो तो इसी तरह से घटाएंगे और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो बिल्कुल कंटिन्यू आगे तक करते जाएंगे बॉर्डर तक। तो देखिए ये लास्ट में ये लास्ट शेल बना के 1 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 एंड सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे घटा दिया था शेल, ठीक है। यहाँ पे 3rd चेन में जॉइन कर देंगे इसे इस तरह से और फिर 1 2 चेन्स लेके फिर टर्न करके फिर अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। तो अब अगर आप चाहो तो 1-2 रोज़ के बाद और अगर घटाना चाहो तो इसी तरह से घटाएंगे। देखिए पहले यहाँ से ये शेल डिक्रीज़ करेंगे, फिर पूरी रो करने के बाद फिर टर्न करके ये शेल यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन रहा है, तो इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ से देखिए थोड़ा हल्का सा मेरा कम हुआ है, तो अगर आप चाहे तो 2 रोज़ के बाद हल्का सा डिक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप रखना चाहते हो इसे। और कंटिन्यू भी आप इसी तरह से आगे बढ़ सकते हो। तो जितनी मेरी ये आम बाजू है उतना ही मैं इसे बना दूँगी। तो मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो ये देखिए टोटल मेरा ये 9 इंच है, तो ये देखिए 8.5 इंच के करीब मैं ये बना दूंगी। और फिर थोड़ा सा बॉर्डर है और टोटल रोज़ भी मैं आपको बता देती हूँ रोज़ के अकॉर्डिंग ये तो मैंने ये टोटल रोज़ कितनी बनाई हैं। तो ये मैंने टोटल 33 रोज़ बनाई हैं। यहाँ तक ये 33 रोज़ है बॉर्डर तक। तो टोटल 33 रोज़ बना दे। और बाकी आपको अगर बड़ा छोटा रखना है तो आप 1-2 इंच आप बड़ा छोटा रख सकते हो साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। तो ये देखिए ये बॉर्डर भी इसी तरह से सेम बना देंगे जैसे हमने यहाँ पे जो पैर पे बॉर्डर बनाया था सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बना देंगे। तो आप देखिए इसे देख लीजिएगा, जिस तरह से यहाँ पे बनाया है सेम उसी तरह से बाजू पे भी कर देंगे लास्ट में। तो मैं कंप्लीट करने के बाद फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ इसका। तो ये देखिए ये मेरी स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, दोनों स्लीव्स इस तरह से बनी है और बहुत प्यारा ही लग रहा है बनके कि इसका फाइनल लुक। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।